नमस्कार, मैं डॉक्टर नितेश पाटीदार। आज हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में। तो डाइट के बारे में हम सबसे पहले क्या जानते हैं, हम जब भी खाना खाने के लिए बोलते हैं तो 2 डाइट बोलते हैं, प्लेट 1, प्लेट 2। यानी कि प्लेट 1 में क्या आएगा और प्लेट 2 में क्या आएगा, आज इसके बारे में हम डिटेल जानकारी जानते हैं। तो आप जब भी खाना खाने बैठें, वो चाहे सुबह का खाना हो, लंच हो या फिर रात का डिनर हो, उसमें प्लेट 1, प्लेट 2 रहेगा। प्लेट 1 प्लेट 1 मीन्स कच्चा भोजन। कच्चे भोजन में आएगा आपका खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सारी जो कच्चे पदार्थ होते हैं, ये आएगा आपका प्लेट 1। और हमेशा प्लेट 1 कितना लेना रहता है, जो पेशेंट जिस बीमारी से ग्रसित है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-थोड़ा चेंजेस हो जाता है। लेकिन एक अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो आपके वेट के अकॉर्डिंग 5 गुना ग्राम्स, जैसे मेरा वेट आज 70 किलो है, तो 70 किलो के हिसाब से इसका हाफ यानी कि 350 मतलब 350 ग्राम आपको सलाद खाना है, जिसको बोलते हैं प्लेट 1। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला डाइट, प्लेट 1। प्लेट 2, प्लेट 2 किसको बोलते हैं? प्लेट 2 अपने घर में जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल वगैरह जो बनते हैं, ये इसको बोलते हैं पका हुआ खाना, जिसको हम बोलते हैं, ये आता है प्लेट 2। प्लेट 2 मीन्स जो भी अपन घर में पका के खा रहे हैं उसको बोलते हैं प्लेट 2, वो प्लेट 2 होता है। तो प्लेट 1 को पहले खाना है, जैसे आप कहीं होटल वगैरह पे जाते हैं तो वेटर आपको पहले सलाद ला के देता है, बाद में खाना आता है। उसका मतलब भी यही होता है कि खाना आ रहा है उससे पहले-पहले आप सलाद को शुरू कीजिए, आप स्टार्टअप कीजिए। यानी कि आपके आंतों में जो फाइबर पहले जाएगा तो वो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। तो फाइबर पहले जाने से आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और वो खाना आपका पूरा बॉडी में लगेगा। तो क्या होता है, बहुत सी बार हम डायरेक्ट खाना खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में फाइबर नहीं पहुँचता है। जब फाइबर नहीं पहुँचता है तो अपना शरीर उस खाने को पचाने में टाइम लगाता है, और वो खाना नहीं पचा और आपने नेक्स्ट खाना खा लिया तो फिर अजीर्ण होगा या दूसरी बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा पहले सलाद खाओ फिर खाना खाओ। पहला नियम तो ये हो गया सलाद खा के खाना खाने का। दूसरा नियम, रात का जब भी खाना खाएँ जल्दी खाएँ, सूर्यास्त के पहले खाएँ। अगर पॉसिबल हो तो डेली नियम यही रखें 365 दिन। अगर नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दीजिए कभी-कभार जॉब की वजह से, और बाकी मैक्सिमम कोशिश कीजिए खाना सूर्यास्त के पहले करने का। ठीक, ये हो गया आपका प्लेट 1, प्लेट 2। अब हम आते हैं फ्रूट्स पे। फल कब खाना चाहिए? फल हमको सुबह खाना चाहिए, खाली पेट उठते ही खाना चाहिए। जहाँ हम चाय लेते हैं, हर्बल टी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके स्थान पे अपने को फल लेना चाहिए, वहाँ पे अपने को फल खाना चाहिए। तो फल हमेशा सुबह-सुबह उठ के ही खा लीजिए। फल में आप ले लीजिएगा एप्पल, अंगूर, अनार, अभी सीज़नेबल के हिसाब से तरबूज, खरबूजा, है ना? अभी आम का सीज़न आने वाला है, तो ये सारे फल आप खा सकते हैं। फल, सीजनेबल फल हमेशा खाना कंपल्सरी है, और नियम रखिए कि दिन में 2 ही बार खाना खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जिनको बीपी की गोलियाँ चल रही है, शुगर की गोलियाँ चल रही है, वो नियम बना ले दिन में 2 ही बार खाना खाएँगे, इसके अलावा खाना नहीं खाएँगे। तीसरी बार में कुछ खाना है तो सिर्फ़ अपन नाश्ते में फ्रूट्स लेंगे, उसके बाद अदरवाइज़ कुछ नहीं। फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप स्प्राउट वगैरह कुछ ले लीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। आप अगर ये नियम और ये डाइट फॉलो करके चलेंगे तो बिना मेडिसिन्स के भी आप कोई सी भी डिसीज़ रिवर्स कर सकते हैं। हमने ऐसे अमेजिंग पेशेंट्स देखे हैं जिनका 7-7 दिन पका हुआ खाना छुड़वाया हमने और वो रिकवर होके गए हैं। सेम एज़ इट इज़ थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट्स आए थे जिनका लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था कि बोले लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और उनकी कैपेसिटी लिवर ट्रांसप्लांट की नहीं थी। तो उन्होंने सिर्फ़ हमारी ये 7 दिन डाइट करी, 7 दिन पका हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया, सिर्फ़ कच्चे खाने पे आए। उसमें कोई नमक नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई चाट मसाला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ कच्चा खाना और फल खाए। 7 दिन तक कंटिन्यू यही खाया, उसका लिवर ट्रांसप्लांट टल गया। तो ये डाइट से ही आपको अमेजिंग रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। मैं डाइट पे आज विस्तृत चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको डाइट पूरा समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी कोई डाइट में कोई डाउट रहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में और डिटेल जानकारी दे दूँगा। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और लगे कि आपको इस तरह की और जानकारी मिलती रहनी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा। और उस कमेंट्स के आधार पे अगर कोई और वीडियो बनाना हो तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना के आपके लिए सामने लेके आऊँगा, तो हम उसको
एज इट इज जिस फार्म में जो ज़रूरत होती है वो हम उसको उस रूप में अप्लाई करेंगे। तो डाइट लगभग सभी डिशेज़ में यही रहती है। हाँ, जॉइंट पेन के पेशेंट में थोड़ा-सा सलाद खाने पे कभी-कभी जॉइंट पेन बढ़ सकता है या दर्द बढ़ सकता है, तो उनको हमेशा सलाद को पानी में उबाल कर लेना है। पानी में उबाल कर मतलब हल्का-सा उसको बॉयल करके फिर लेना है। तो ऐसे ही अलग-अलग प्रकार की डाइट होती है। उसके बारे में अगर और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।